आज मैं आपको ज्योतिष का जो बेसिक ज्ञान होता है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको कुंडली का थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में भरोसा है, देखिए सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। मान लीजिए 100 लोग हैं, तो उस 100 में से जो सबसे ज़्यादा सताए होंगे समय के, अर्थात वो कार्य करते करते थक गए हैं, उनका कार्य नहीं हो पा रहा है, तब वो ज्योतिष के पास आते हैं, यानी ज्योतिष विज्ञान में वो रुचि लेते हैं। और कुछ ही % लोग हैं जो कार्य भी करते हैं, सफलता भी मिलती है, लेकिन ज्योतिष पर भी भरोसा रखते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष को बिल्कुल नहीं मानते। तो ये वीडियो उनके लिए है जो ज्योतिष पे भरोसा करते हैं। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप ज्योतिष के ऐसे जानकार जो झोला छाप जानकार हो, उनको ज्योतिष का थोड़ा बहुत ही नॉलेज हो, आप उनके चुगल में न फंसे, इसलिए मैं आपको एक समान सा ज्योतिष का सूत्र बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले मैं अमित राय, ज्योतिष विद राय साहब के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। ये आपका चैनल है, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए, अगर आप किसी भी समस्या से पीड़ित हैं, तो सबसे पहले अगर आपकी कुंडली बनी है एक्यूरेट, तो कुंडली को उठाइए, देखिए कि वर्तमान समय में आपकी कौन सी ग्रह दशा चल रही है। एक महादशा होता है, महादशा के साथ साथ अंतरदशा चलता है और उसी के अंदर प्रत्यंतर दशा चलता है। तो सबसे पहले ये पता कर लीजिए कि आपकी कौन सी दशा चल रही है। अगर नहीं मालूम तो आप गूगल पे जाइए, किसी भी एस्ट्रोलॉजी कुंडली जो साइट है उस पर जाइए, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग और जन्म स्थान डालिए, पूरा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद देखिए कि वर्तमान समय मान लीजिए 2023 चल रहा है, तो उसमें लिखा होगा कि इतना से इतना के बीच में ये ग्रह नक्षत्र चल रहा है। सपोज डेट आप बृहस्पति की महादशा चल रही है, तो देखिए अब बृहस्पति की महादशा चल रही है, तो करना आपको क्या है कि सबसे पहले देख लीजिए कि बृहस्पति कौन से घर में बैठा हुआ है। कुंडली में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखा होगा। पहले देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए बृहस्पति आपके 12वें घर में बैठा है, ठीक है, उसमें लिखा होगा, ऐसे आप गिनेंगे तो 12वां वो घर आ जाएगा। अगर आप 12वें घर में बृहस्पति है, तो देखिए बृहस्पति की एक दृष्टि आपकी होती है 5वीं दृष्टि, ठीक है। तो अगर 12वें घर में बैठेगा तो 12वें घर से पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5वां घर, यानी चौथी घर में आपकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी और एक 7वीं दृष्टि होती है। और इस तरह वो घर को देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये काम कीजिए कि मान लीजिए 12वें घर में आपके बृहस्पति बैठा हुआ है, तो गूगल पे जाइए, देख लीजिए कि 12वें घर का क्या कार्य है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 12वां जो घर है वो मोक्ष का घर होता है, 12वां जो घर होता है खर्च का घर होता है, 12वां जो घर होता है विदेश का घर होता है, 12वां जो घर होता है वो कोर्ट और कचहरी का घर होता है। ये चीज़ 12वें घर से देखी जाती है। अब देख लीजिए कि उनकी दृष्टि कहाँ कहाँ पर, मान लीजिए 5वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे, तो चौथा भाव होता है सुख का, वाहन का, भूमि का और माता का। फिर 7वीं दृष्टि से वो छठे घर को देखेंगे, तो वो शत्रु का होता है, वो आपकी एनर्जी का होता है, आपके कंपटीशन का होता है, वगैरह वगैरह। तो बस उनके बृहस्पति की जो कारक तत्व है उनको जान लीजिए। जानने के बाद बस उसका बृहस्पति का क्या गुण है। मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं, आपका और एक दूसरा व्यक्ति है, दोनों का गुण मैच करता है और आपको एक ही घर में बंद कर दिया जाए, ईमानदारी से बताइएगा आपका दिन कैसा होगा। बहुत अच्छा। मान लीजिए आपका स्वभाव दूसरे टाइप का, आपके विपरीत जो व्यक्ति उसका भी स्वभाव बिल्कुल अलग है, तो आपसे पटेगा? बिल्कुल नहीं पटेगा। तो बृहस्पति के जो कार्य है उसको आप धारण कर लीजिए और यकीन मानिए आपका धीरे धीरे कार्य हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको अपने माध्यम से एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरी कुंडली बनाई गई थी
उस समय बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। अब कुंडली के बारे में इतनी जानकारी हो गई है, तो देखिए वर्तमान समय में मेरा जो दशा चल रही है उसके अकॉर्डिंग कभी कभी होता है कि कोई भी समस्या जब आती है तो वहाँ पर वेट और वॉच करने की स्थिति उत्पन्न होती है। अब चूंकि मालूम है कि ये दशा चल रही है, इसके साथ साथ अंतर्दशा चल रही है, तो अगर मान लीजिए शुभ ग्रह की आपकी महादशा चल रही है और उसके बाद अंतर्दशा आपकी चल रही है शुभ ग्रह की, तो एक शुभ ग्रह एक अशुभ ग्रह कहीं ना कहीं दिक्कत करेंगे, तो आप वेट और वॉच कीजिए। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि एक ओर से ये ग्रह आपको ढकेलेगा, एक ओर आप बीच में फंस जाओगे, तो ऐसे कंडीशन में आप एकदम सिलेंडर बोल दीजिए कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते। धीरे धीरे उसका समय आप जब बीत जाएगा तो आपका कार्य होने लगेगा। तीसरी चीज है कि कभी कभी ऐसे सिचुएशन होती है कि आपको पूरे ताकत के साथ दोनों ग्रहों से लड़ना पड़ता है, जिनकी महादशा चल रही है, जिसकी अंतर्दशा चल, तो आप लड़ जाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि उनको कुछ खाना पिलाना पड़ता है, कुछ दान पुण्य करता है, तो दान पुण्य करके बच जाइए। तो कुछ आपको करना कुछ नहीं है, जो भी आपकी दशा चल रही है उस दशा को देखिए, उसको गूगल पे जाइए और देखिए कि मान लीजिए बृहस्पति की दशा चल रही है, जैसे मान लीजिए राहु की ही दशा चलती है। सबसे ज़्यादा लोग राहु से सोचते हैं बहुत भय, ऐसा कुछ भी नहीं है। राहु का काम है आप कोई भी कार्य समय पर करें। राहु का काम है आप एक समय में कई कार्य करें। राहु का काम है आप ऑनलाइन काम करें। राहु के जो गुण हैं अगर आप धारण करते हैं तो वो आपका मित्र हो जाएगा, और जब मित्र हो जाएगा तो आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा। तो ग्रहों से डरना नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपका पैसा बचे, समय बचे, तो वो जो मैंने उपाय बताए हैं, आप कुंडली उठाइए, कौन सी दशा चल रही है उसको नेट पे सर्च कीजिए, उस ग्रह के कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन से देवी देवता के दर्शन करने, बस वही कार्य कीजिए। और जहां आपको न्यूट्रल रहना है वहाँ न्यूट्रल रहिए, जहाँ लड़ना झगड़ना है वहाँ लड़िए झगड़िए, जहाँ एकदम लगना है कि बिल्कुल अब हम सिलेंडर हो वहाँ सिलेंडर बोल दीजिए, जहाँ लगता है कि नहीं हम आराम से इजिली हम अपनी गाड़ी चला सकते हैं तो आराम से चलाइए, और जहाँ लगता है कि नहीं हम प्रभु के शरण में ही जाकर हमारी समस्या, तो वहाँ चले जाइए। तो है न कमाल का सुख। तो इतने देर तक आप हमारे इस चैनल पर बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।